नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर एक आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। क्लास 12 अंग्रेजी का है, जिसमें प्रोज है और उसके राइटर का नाम है। दोस्तों, इससे 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में। 5 नंबर का आपको देता है मिलाने का, और 5 नंबर इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और इस तरह से मोटा मोटी 15 नंबर का केवल राइटर से पूछा जाता है। तो आज मैं इसी के बारे में एक ट्रिक लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने। मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप कभी नहीं भूल पाइएगा। एग्जाम में एकदम करेक्ट मार कर आइएगा, करेक्ट बना कर आइएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, ज्यादा विलंब ना करें। पहला है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको लिखे हैं महात्मा गांधी। आदि कैसे रहेगा सर? तो इंडियन सिविलाइज, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। हमें अब ट्रिक पर चलते हैं, ठीक है। तो हमारी भारत का सभ्यता और संस्कृति अभी तक बरकरार है, और यदि कोई बरकरार रखा है, ठीक है, तो महात्माओं का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति को बरकरार रखने में, ठीक है। तो क्या मैंने कहा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने? महात्मा गांधी। महात्माओं ने बचा कर रखा है भारतीय सभ्यता और संस्कृति को, महात्माओं ने बचा कर रखा है। महात्माओं को बहुत बड़ा योगदान है, तो अर्थात महात्माओं बोले तो महात्मा गांधी। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? जब भारत पाकिस्तान लड़ाई हुआ था तो कहा जाता है ना कि भारत पाकिस्तान में लड़ाई हुआ था, तो पाकिस्तानी बोला सब भारत से, यहाँ पाकिस्तान सब हिंदू भारत जाओ, और भारत वाला सब बोला कि, हालांकि ऐसा नहीं बोला, भारतीय लोग ऐसा नहीं। मैं देखो जो भी बता रहा हूँ बाबू, क्या है कि ट्रिक है वो समझाने के लिए लॉजिक बता रहा हूँ। भारत के लोग बोले चलो मुसलमान लोग यहाँ से चलिए, और पाकिस्तानी बोला हिंदू से यहाँ से खसकिए, ठीक है, मतलब वहां से। तो जब बोला गया कि यहाँ से आप लोग मुसलमान जितना है क्या कीजिए, निकलिए, तो ध्यान दीजिएगा, भारत इज माई होम लिखे कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो हुसैन हो गए मुस्लिम, समझो कि ये मुस्लिम है, तो ये बोले क्या? हम कायल जाएंगे, हम भारत को छोड़कर नहीं जाएंगे, भारत मेरा घर है, हम इसको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो समझ में आया होगा, भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, हम घर छोड़कर कहां जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। तो कौन कहा था? मुस्लिम, है ना, हुसैन जी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। चलिए आगे। ए पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी, इसका हिंदी होता है एक चुटकी खैनी। देखते हो, इसको बहुत ढंग से आप समझ सकते हैं। गांव देहाती में कहता है माल पानी है, इशारा दे रहा है माल पानी है, माल ओल है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, एक चुटकी खैनी। शहर में से नहीं, गांव में जहां भाई माल ओल है, यानी खिलाया उलाएगा हो। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ, ए पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी। तो मनोहर माल गौनकर है, मनोहर माल गौनकर है। तो मनोहर, अब इसको दो ढंग से आप समझ सकते हैं। पहला समझो, मनोहर माल गौनकर। तो ये जो एक चुटकी खैनी है, ये बहुत मनोहर चीज है, मनोहक चीज होता है, किसी को भी, है ना, खिलेबे कर भाई एक चुटकी खैनी। तो ये गांव में बहुत ज्यादा चलता है कि एक चुटकी खैनी खिलाओ, है ना। ये तो समझ में आया क्या? तो कैसे याद रखेंगे सर? पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी। तो एक चुटकी खैनी कहाँ का ये सब माल है? गांव का माल है, गांव में ये सब ज्यादा यूज होता है। तो मनोहर माल गांव का। अरे खैनी एक इतना ऐसा चीज ही, मनोहर ऐसा चीज है, मनोहर इतना मनोहक है कि, है ना, कोई भी मांग लेता है। चलिए उसके बाद है आगे, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना था। मेरा एक सपना था। क्या सपना था? कि बहुत बड़ा आदमी बने। मेरा एक सपना है कि हम बहुत बड़ा आदमी बनेंगे। तो बनेंगे कैसे? अरे बिना कमाए कहां से होगा? हम चाहते हैं कि परिश्रम भी नहीं करें, अब बहुत बड़ा आदमी बने। तो इसका हिंदी हुआ, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। सपना क्या है? तो बड़ा आदमी बने, राजा बने, किंग बने, है ना। तो किंग बनेंगे कैसे? बड़ा आदमी कैसे बनेंगे? तो क्या करेंगे? किसी को मारेंगे, लूटेंगे, राजा बन जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग। तो आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है बड़ा आदमी बनने का, राजा बनने का। तो क्या करेंगे? किसी को मारेंगे, किसी को लूटेंगे। तो मार्टिन लूथर किंग, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा बाबू आगे, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है, अर्थात वे विचार जिसने मानव की मदद की है, वे विचार जिसने मानव की मदद की है। तो वे विचार जिसने, इसका हिंदी क्या हुआ, वे विचार जिसने मानव की मदद की है, लिखे है कौन, बर्ट्रैंड रसल, ठीक है। अब रसल, अब ध्यान से समझना बाबू, वे विचार जो मानव को मदद की है, तो मानव की आप मदद कैसे कर सकते हैं? यदि मान के चलो मेरे पास गाड़ी है, यदि किसी बच्चे का, किसी मानव को या किसी व्यक्ति को भी चोट घाट लग गया, बोला कि चलो तुम्हें पहुंचा दो तो अपने बगल वाले शहर में डॉक्टर के पास पहुंचा दो, तो वो हमारे विचार हुआ क्या, जिसको हम मानव को मदद कर रहे हैं। अभी कोई आए बोले चलिए ना, मेरा बच्चा का तबीयत खराब है, तनी बाजार को छोड़ाइए ने, हम भी राजी हो गए, मानव को मदद कर रहे हैं ना, हमारे वो विचार है जिससे हम मानव को क्या करें, मदद करें। मैंने कहा ठीक है, हम तो ड्राइवर नहीं है, हमको चलाने वालाने नहीं आता है ना, चलाएंगे, चलिए, लेकिन चलाएंगे कैसे, धीरे धीरे चलाएंगे, है ना, रस्से रस्से चलाएंगे, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम क्या थे, बड़ा 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 ट्रेंड नहीं थे, इसको हम तोड़ रहे हैं, हम ड्राइवर में बड़ा ट्रेंड नहीं थे, अरे चलाने के लिए टेम्पोररी है, लेकिन हमारा क्या, हमारा विचार ही है मानव का क्या करना, मदद करना, हमारा विचार है मानव का मदद करना। अब कोई आ गया कि हमको बाजार छोड़ आइए, हम क्या करेंगे, कहेंगे कि नहीं, चलिए भाई, हम बोल दिए कि हमको उतना ट्रेंड नहीं है, ठीक है, हम बड़ा ट्रेंड नहीं है, बड़ा ट्रेंड, हम बड़ा ट्रेंड नहीं है, हम चलाएंगे, रस्से रस्से चलाएंगे। इस समझ में आया बाबू, आइडिया दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, है ना, वे विचार जिसने मानव की मदद की है, तो क्या होगा, बड़ा ट्रेंड, बड़ा बड़ा ट्रेंड नहीं, हम ट्रेंड नहीं है, चलाएंगे कैसे, रस्से रस्से, अर्थात रसल, ठीक है। आगे देखिए, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, कलाकार, सिगा नोया। अब देखो, अब कलाकार है, कलाकार है, इसका मैंने कहा सीगा नोया, तो कोई कलाकार है, तो सिया को कर दो क्या, सीगा को कर दो सीखा, नया, नोया को नया, यानी सीखा क्या, नया नया, कोई कलाकारी सीखा है, क्या सीखा है, नया नया सीखा है। तो क्या हुआ, किधर था, यहाँ, द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट सीगा नोया, तो आर्टिस्ट मतलब कलाकार, कलाकार जो क्या है, नया नया सीखल था, तो सीगा यानी सीगा नोया, सीखा, जो सीगा को मैंने कर दिया सीखा, क्या किया, सीगा नोया, नया नया, यानी सीखा नया नया। अब ध्यान दीजिए, अब है ए चाइल्ड इज बोर्न, ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, एक बच्चे का जन्म, तो एक बच्चा का जन्म हुआ, इसको सिंपल याद रख लो ना बाबू, जर्मन ग्रीर है, इसको याद रखो कि जर्मनी में हुआ था, जर्मन ग्रीर, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, या फिर आप इसको जैसे भी और छोड़, मतलब और दूसरे ढंग से कर सकते हैं कि क्या हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, उसकी देखभाल करने वाला नहीं था कोई, तो क्या क्या, गिर गया, गिर गया, बच्चा रहेगा तो गिर जाएगा, तो गिर गया, गिर गया कौन, गुतर हुआ, चलने नहीं आएगा, अभी बच्चे का जन्म हुआ, हमारा है एक बच्चे का जन्म, तो बच्चे का जन्म नहीं हुआ है और बच्चा भी छोटा है, चल बच्चे का जन्म मतलब अभी तो छोटा ही होगा, है ना, मैं हल्का सा और आगे बढ़ा कर रहा हूं, बच्चा क्या हुआ, गिर गया, या फिर कैसे याद रखिए कि बच्चे का जन्म कहां हुआ था, जर्मनी में हुआ था, तो जर्मन, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, हाउ फ्री द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस, यानी प्रेस कितना स्वतंत्र, ठीक है। तो आप इसको कर दीजिए, फ्री को प्रेस, प्रेस प्रेस फ्री, आप इसको पकड़ो दोनों पॉइंट, प्रेस, प्रेस नहीं होता आयरन करना, मेरा भी वो शर्ट है, थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा ना, तो क्या जगह की फ्री फ्री हो रहा है, हम बोले प्रेस, मेरा प्रेस को क्या कर दीजिए, अरे मेरा शर्ट को प्रेस कर दीजिए, फ्री में हो रहा है। तो एक लड़का आया, मतलब एक गार्जियन आए, बोले सर जब फ्री में हो रहा है आप ऐसा कीजिए ना, मेरा एक धोती है वो फ्री आयरन कर दीजिए, समझ रहा है। इसको दो मैं लिखा हूं यहां, दो तीज है, ड्रोथी है, ड्रोथी, ड्रोथी, आप इसको करते धोती। मैंने कहा क्या कहा, सुनो, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, ठीक है। तो मैंने देखा, इसको फ्री को मैंने कर दिया फ्री, मुक्त में, अब प्रेस को आयरन में समझो, आयरन अस्त्री है ना, तो मैंने कहा फ्री फ्री मोरा, मेरा एक शर्ट हो जाना चाहिए आयरन,
ठीक है। तो एक व्यक्ति आए, बोले जब फ्री हो रहा है तो आप क्या कीजिए, मेरा को धोती को आयरन कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ ड्रोथी है ना, यहाँ याद रखिएगा ड्रोथी, अब पकड़ लीजिएगा ड्रोथी एल सायर्स, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, साइगर्स है, मिस्टेक हुआ है। आगे देखिए द अर्थ, ये समझ में आया बाबू? आगे देखिए द अर्थ मतलब क्या, पृथ्वी, पृथ्वी HE बेड्स। अच्छा बताओ, अभी मैंने कहा लड़का बल्ला लाओ, तो बल्ला लाओ, और बल्ला को हम खेल रहे हैं तो बल्ला कहां रखेंगे? अरे जमीने पर नहीं रखेंगे बाबू। तो द अर्थ ही HE बेड्स, बेड्स, बेड्स को कहां रखेंगे? अर्थ पर। अरे बेड को कहां रखेंगे? माथा पर रख के खेलेंगे, और उतर कहेंगे जमीन पर रहेंगे बाबू, अर्थ, अर्थ पर रखेंगे। तो द अर्थ ही बेड्स, मैंने कहा ही यहां कर दो, हुआ बेड्स कहां रखता है? यानी धोनी यदि खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कहां रखेंगे बेड? माथा पर, वो रखेंगे बेड्स जमीन पर, अर्थ पर। यहां तक समझ में आया क्या? द अर्थ बेड्स, द अर्थ बेड्स। चलिए, इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडियन थ्रू ट्रेवलर्स आई, एक यात्री के आंखों द्वारा भारत, एक यात्री के आंखों द्वारा भारत। अब ध्यान दो बाबू, मतलब भारत आए थे घूमने के लिए, भारत देखकर जा रहे थे, एक यात्री थे। और अंग्रेजी में बताओ, हमारा मतलब हम लोग जैसा गांव देहाती का आदमी था, है ना, वो कुछ समझ नहीं रहा था, बैठ गया तो यात्री कर रहा था, यात्रा कर रहा था, कुछ बकर बकर कर रहा है ना, बकर बकर कर रहा है, बक बक कर ले जा रहा है। जिसका भाषा समझ नहीं आएगा, जिसका लैंग्वेज समझ नहीं आएगा, क्या कहोगे? कुछ ही बक बक कर रहा है, हटाओ ना यहां से। समझ मतलब क्या, मतलब इसकी बातों को तुम नहीं समझ रहे हो, यही ना बाबू। तो मैंने कहा क्या, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स है ना आइज, ट्रेवल आइज। तो क्या है, पैरल्स बक्स है ना, पेरल्स बक। मैंने कहा यात्री जो है क्या करने जा रहा था, बकर बकर कर ले रहा था, ठीक है। अब पकड़ना यहाँ ट्रेवलर्स, यात्री यात्रा कर रहा था, यात्रा कर रहा था, और कौन कर रहा था, बक बक कर रहा था। हमने उसको कहा हटाओ यहाँ से, बक बक कर रहा है। चलिए यहां तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, ए मैरिज प्रोपोजल, शादी का प्रस्ताव। अच्छा बताओ, एंटोन चेखव, शादी का प्रस्ताव। देखो नीचे नहीं आ रहा क्या, ठीक है। ए मैरिज प्रोपोजल, एंटोन चेखव, ठीक है। एंटोन ये इसको ये दिख लो एक बार फिर से। इंडियन थ्रू ट्रेवल्स आई, यानी जो यात्रा कर रहा था, यात्री था, वो क्या कर रहा था, बकर बकर। ट्रेवल्स क्या कर दीजिएगा, बक। आगे, ए मैरिज प्रोपोजल, एंटोन चेखव। अब कोई शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा, ठीक है। जब शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा तो हम क्या करेंगे, स्वीकार कर लेंगे। अरे हम पहले चेक करेंगे कि सामने वाला क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका ये क्या है ना, उसका क्वालिटी क्या है, किस फैमिली से बिलोंग्स करते हैं। तो मैंने क्या कहा, ए मैरिज प्रपोजल, कोई शादी का प्रस्ताव, इसका हिंदी हुआ बाबू शादी का प्रस्ताव। जब शादी का प्रस्ताव आएगा तो हम पहले क्या करेंगे, एंड चेक अप, तो पहले चीखेंगे, या फिर आप ऐसे भी आ सकते हैं, कर सकते हैं। यदि हम गए लड़की को या लड़का देखने, यदि हम गए शादी का प्रस्ताव लेकर गए, तो नाश्ता देगा तो हम क्या कहेंगे, हाँ हम नहीं खाएंगे, छोड़िए रहने दीजिए, कम में दीजिए, नहीं खाएंगे, हाँ तनिक चीखिए ना। तो होता है बाबू। मैंने क्या कहा, हम गए लड़का या फिर लड़की देखने के लिए गए, उसमें हम भी शामिल थे, और मैंने कहा कि नाश्ता उधर से मिला, शादी का प्रस्ताव लेकर गए हैं तो नाश्ता मिला, खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। हम नहीं खाएंगे, और तनिक चीख लेना। अच्छा लाओ तो भाई चीख लेते हैं। तो शादी का प्रस्ताव लेकर गए थे, हमको नाश्ता मिला, हम बोले नहीं, लेकिन मन अंदर से था कि खाइए मैं करेंगे, है ना, लाओ चेकअप कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से मुझे लगता है बाबू आप लोगों का याद हो गया। चलिए तो एक बार फिर से शुरू कर देते हैं, है ना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, है ना, बचा कर कौन रखा है, महात्माओं ने, तो महात्मा गांधी, है ना। भारत इज माई होम, जाकिर हुसैन गए, भारत मेरा घर, हम भारत छोड़कर नहीं जाएंगे, है ना। भारत हम कहां घर छोड़कर जाएंगे। ए पिंच ऑफ सनफ, एक चुटकी खैनी, खैनी कहां का माल है, गांव का माल है, ठीक है।
आई हैव ए ड्रीम, मैंने एक सपना देखा कि बड़का आदमी बनेंगे। बड़का आदमी कैसे बनेंगे? मारेंगे, लूटेंगे, राजा बन जाएंगे। या फिर राजा कैसे बनता था? क्या करता था? दूसरे पर राज्यों पर आक्रमण करता था, मारता था, लूटता था, है ना। अब जैसे आज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो मारेगा, लूटेगा और राजा बन जाएगा। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, मतलब हुए विचार जिसने मानव की मदद की। मैंने कहा था ना कि कोई आया मेरे पास, बोला कि गाड़ी लेकर थोड़ा सा बाजार चलिए। मैंने कहा मुझे चलाने के लिए नहीं आता है, हम अनट्रेंड है, बड़ा का ट्रेंड नहीं है ना, अनट्रेंड है, बड़ा ट्रेंड नहीं है, तो हम रस्से रस्से चलाएंगे, रसल, है ना, बड़ा ट्रेंड रसल। आगे द आर्टिस्ट, कलाकार, कलाकार क्या था? नया नया सीखा था, अर्थात सीगा नोया। ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? ए चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चे का जन्म, है ना, कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ठीक है। आप याद रखिएगा, एक बच्चे का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। हाउ फ्री द प्रेस, मतलब क्या? प्रेस कितना स्वतंत्र है। मैंने कहा इसको आप फ्री मतलब फ्री, प्रेस मतलब आयरन समझिएगा। मैंने कहा जब फ्री में आयरन हो रहा है तो एक व्यक्ति आए, बोले कि ये मेरा क्या कर दो? धोतियों को प्रेस कर दो। धोती यानी धोती को भी देखो, ड्रोथी ड्रोथी ड्रोथी, आप करिए धोती, धोती को क्या करना है? प्रेस कर देना है, ठीक है। द अर्थ, तो अर्थ पर बेड रखेंगे कहां? अर्थ पर। चलिए ये भी हो गया बाबू। अगला है इंडिया थ्रू ट्रेवल्स, जो यात्री आए थे भारत की यात्रा करने के लिए, वो क्या कर रहे थे? बगल में बैठकर बगर बगर कर रहे थे, है ट्रेवल करने के लिए आए थे, लेकिन क्या कर रहे थे? बगर बगर। तो क्या होगा? पेरस बक, ठीक है। आगे ए मैरिज प्रपोजल, एक मैंने शादी का प्रस्ताव लेकर जा गया था, बोले नाश्ता कर लीजिए। मैंने कहा नाश्ता नहीं करूंगा। फिर क्या मना? लाइए चीख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना, चेक हम, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप लोगों को ये आज ये प्रो सेक्शन है। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बचा हुआ है और पोएट्री बचा होगा, है ना, उसको मैं लेकर आऊंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि एकदम पक्का आप लिख लीजिए, इसे 10 नंबर से कम आने नहीं जा रहा है। 10 से 15, 10 प्लस करिए, ठीक है। हर एक साल पूछा गया, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए, कहां इसमें देखिए, ठीक है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ आ ही गया होगा, ठीक है। ये 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। आप इसको देखिए, वीडियो अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है तो जरूर लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगला वीडियो का आप क्या कीजिए? इंतजार कीजिए, मैं अगला वीडियो में आऊंगा पोएट्री लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।